हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो गाइस आज थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि जी हाँ, आज है मेरी मिनास का हैप्पी वाला बर्थडे, जिसमें से मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सुरवीन, जो कि मुझे संतूर मम्मा बोलती हैं। उनको याद था, उन्होंने बर्थडे विश सबसे पहले करा है। थैंक यू सो मच सुरवीन। बाकी तो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं ही बड़े प्यारे प्यारे से। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ पर बिल्ली आती है जिसको मैं दूध देती हूँ। ये मेरी कोई पालतू बिल्ली नहीं है। मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। आई एम नॉट अ कैम, वो होता है ना एनिमल पर्सन। मुझे बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं है, लेकिन दया मेरे लिए मतलब जिसे कहते हैं ना कि कंसल्ट रहता ही है। तो ये बस अपने आप ही आ जाती है और मैं इसको दूध दे देती हूँ दोनों टाइम, सुबह और शाम का। इसका दूध हमारे घर पे बंधा हुआ है जो कि मैं देती हूँ इसको। तो यहाँ पर अब हो गया था दोपहर का टाइम और आज मैंने हिम्मत करके अपने लिए खिचड़ी और ये रायता बूंदी का बनाया था। ये खिचड़ी के अंदर ना आज मैंने आलू टमाटर प्याज ये सब डाल के बनाया था, जो कि बहुत औसम सी खिचड़ी बनी थी। हल्दी और नमक ही डाला था। और ये रायते में भी सिर्फ खाली क्या बोलते हैं चाट मसाला और काला नमक और सफ़ेद नमक से ही बनाया हुआ है। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं करा। और खिचड़ी मैं बस अल्लाह अल्लाह करके खा रही हूँ कि अल्लाह पाक बस हज़म करा दे, कि मुझे मोशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वॉमिट भी हो रही है। तो ये मेरा फ़र्स्ट मील था। मैं डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे फिर से वॉमिट आ जाए, मैं इसको झेल ना पाऊँ, क्योंकि मैं प्लेन वाटर तो झेल ही नहीं पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा रहम और करम करा, जो कि मैं झेल गई। और अभी मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ भी बताती हूँ। हे गाइस, तो आज मैं सच बताऊं कि आज मैं ये थर्ड डे पे मील खा रही हूँ। बस अल्लाह पाक हज़म करा दे। हालत इतनी ख़राब थी कि बस मैं बनाना और दही और क्या बोलते हैं ORS, बस इसी के ऊपर ही थी। आज खिचड़ी बनाई है मैंने, तो आज मैं खा रही हूँ। आई होप अच्छी तो बहुत बनी है, बस मैं खा लूँ फिर आप लोगों से मिलते आ जाइए। आप लोग भी खिचड़ी खाइए। बच्चों को भी बहुत पसंद आई खिचड़ी। खिचड़ी है भी बहुत अच्छी, टेस्टी है। तो चलो मिलती हूँ खाना खाने के बाद, फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, तो गाइज़ अब हो गया था शाम का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना खा लिया था और ज़्यादा नहीं, एक दो बार ही मैं मोशंस गई थी, ज़्यादा नहीं गई। फिर उसके बाद अब मेरा टाइम था। आज ये जो चाय है ना, ये मेरी इनायतू ने बनाई है। और मतलब आपको बड़ी खुशी होती है जब आपके बच्चे ऐसे चाय बनाते हो। यहाँ पर चाय के जो बर्तन थे ना, वो मेरी अफ़ू ने धोए थे और 2-3 कप्स थे, क्योंकि इनायत ने कहा था कि आप धो के रख दो, मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस अल्लाह पाक कहीं ना कहीं आपको जब बीमारी देता है ना, वो इसलिए देता है ताकि आप अल्लाह ताला के और करीब हो जाओ और जो भी आपके गुनाह है ना वो झड़ जाएं। वो बुखार भी इसलिए चढ़ता है ना ताकि आपके जो गुनाह है ना वो झड़ जाते हैं और फिर एकदम से एक नए सोल के साथ आप मतलब एक नई रूह ताज़ा हो जाती है। कुछ ऐसा मैंने सुना है, आप पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जब बीमार होता है ना इंसान, तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, बहुत याद करता है। तो बस यहाँ पर अब टाइम था सेलिब्रेशन का। अच्छा, मैंने जो है ना आज थोड़ा सा खड़े होके अपने घर पे काम करा था। मैंने थोड़ी सी सफाइयाँ भी करी धीरे धीरे से, और फिर उसके बाद आज मैंने तोरी की सब्ज़ी और रोटी भी बनाई है। लिटरली 9 रोटी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर इतने में बाज का फ़ोन आ गया, तो मैंने आज का भी आप कहाँ हो, हम घर आ गए। आज मेरा आज का बर्थडे था, तो वो बस अपना बर्थडे एंजॉय करने के लिए ज़ेबा के साथ बाहर गई थी और कुछ नहीं। वो मुझे भी बहुत फोर्स कर रही थी कि अभी चलो, लेकिन मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने मनाज में नहीं जा पाऊँगी बेटा, और ना ही कुछ खाने पीने का दिल था। तो बस हमने आज जो है ना केक कट करा है और कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पर जो है ना ये मनाज का केक था, जो कि हमने मंगवा दिया था मनाज के लिए, कि यहीं पे पास वाले से। आज मैं रॉयल बेकरी भी नहीं गई थी, ये हमारे पास में ही एक और वो है बेकरी, वहाँ से केक आया था। क्योंकि तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं खड़ी हो सकूँ, क्योंकि मैं खड़ी हो रही हूँ ना तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो बस मैं अपना थोड़ा जो है ना एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस ये है कि छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर खाला भी आ गई थी, उनकी बच्चियाँ भी आ गई थी। पिछली बार का बर्थडे मैंने उसका बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट हुआ था, बहुत कुछ किया था। इस बार तबीयत नासाज होने की वजह से सॉरी मिनाज एक बार फिर से,
हालांकि आप हमारे व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं देखती हो, हमें पता है लेकिन मैंने उसको तब भी सॉरी बोल दिया था। उसका लास्ट में फिर मैसेज भी मुझे आया, थैंक यू अपीस, ये सब के लिए भी, क्योंकि आपकी तो कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप कुछ भी करती। हमें ये था ही नहीं कि आपने केक भी मंगाया होगा, क्योंकि एक वो होता है ना कि घर में सब कुछ करने वाली तो मैं ही हूँ, और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो फिर सब अपनी होप छोड़ ही देते हैं। तो बस यही था। सेब वाले को आना बहुत ज़रूरी था, और सेब के नाम पे ये लोग आलू बेचते हैं। 100 रुपये का 1.5 किलो 2 किलो सेब कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आलू होता है अंदर से, फीका एकदम बकवास। तो यहाँ पर बस महनाज ने केक कट कराया है और मम्मी को फर्स्ट बाइट खिलाया है, और यहाँ पर मैं आ गई। महनाज का यही रहता है कि उसने फटाफट से कि फिर आप लोग, पहले उसने मम्मी को खिलाया, फिर खाला को खिलाया हमारी, उसके बाद मेरी बारी थी, क्योंकि वो मुझे, आप लोगों को पता ही है कि वो इतना बड़ा दर्जा देती है कि बस, क्योंकि मिनाज को मैंने कभी एज अ सिस्टर नहीं कंसोल्ट करा, मैंने हमेशा उसको एज अ बच्चा कंसोल्ट करा है, छोटा वाला। इनायत से पहले मेरे लिए मिनाज और अन्नू है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको पता भी है इस चीज़ के बारे में। बस मेरे बच्चे, अल्लाह पाक आपको खूब सारी तरक्की दे, खूब सारी कामयाबी दे, एक अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। जो लोग चाहते हैं मिनाज को, मुझे उन सब के लिए यही, और सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बच्चे के नसीब बुलंद करें। तो यहाँ पर बस सारी खाला की बेटियाँ आ गई थी, और बस फिर हम लोगों ने केक कट किया। केक बहुत ही अच्छा था, ब्राउनी वाला था, और फिर कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी। तो बस यही सब वो था। मेरे से तो पता है ना, तो केक खाया गया, बस जो मिनाज ने खिलाया ना वही मैंने खाया। और कोल्ड ड्रिंक आई थी, मैंने बस एक सिप लेके नहीं पी गई। मुझे ना जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो मेरी मम्मी की एक आदत है, जब उनकी ऐसे कुछ तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो फास्ट कर लेती है, मतलब फास्ट इन द सेंस कि वो भूखा ज़्यादा रह लेती है, तो वो स्टमक अपने आप ठीक हो जाता है। और मैं तो 2 दिन से एम्प्टी स्टमक हूँ मैं क्या ही करूँ। बस फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को अपडेट ये दे रही हूँ कि फ़िलहाल के लिए ये अच्छा है कि मैंने डाइजेस्ट कर लिया था खिचड़ी को भी, फिर मैंने चाय और पापे खाए थे, वो भी डाइजेस्ट हुए। उसके बाद रात में मैंने खाई थी, अभी आपको आगे दिखेगा, जो मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई, बिल्कुल फीकी बनाई थी, कोई हरी मिर्च कुछ नहीं डाला था, सिर्फ खाली ऐसी नमक हल्दी में बनाई थी। हाँ, टमाटर डाल दिए थे तो वो रेड कलर की हो गई थी टमाटर डालने से। तो बस मैंने वही बनाई थी। अब मेरी ज़िम्मेदारी आ जाती है यहाँ पर केक कट करने की, जो कि मैं हर फंक्शन में, मेरा यही काम होता है, हर बर्थडे पार्टी में जो भी मेरे घर में होती है, ज़िम्मेदारी मेरी ही होती है केक कट करने की। पता नहीं क्यों सब लोग मुझे दे देते हैं, या तो मैं बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से करती हूँ, सबके साथ ईमानदारी से रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख़िताब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलता है, अल्लाह ने इस चीज़ से भी नवाजा हुआ है। तो यहाँ पर बस हमारी चल रही है एक कशमकश के, केक कटना भी है, केक देना भी है, केक खिलाना भी है केक ही हो रहा है। बस इसके बाद मैं यहाँ पर सबको केक दे रही थी, और यहाँ पर मेरा वीडियो शूट कर रही है मिनाज। अभी मैं पता नहा ली थी, क्योंकि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे मुझे, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं पहले नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं कुछ करूँगी। तो मैंने रोटी वगैरह बना के, नहा के, नाइट सूट पहन के बस थोड़ा रिलैक्स। अच्छा जी, तो गाइस मैं आ गई थी घर पे, और घर पे मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने बनाई है अपने लिए तोरी की सब्ज़ी और रोटी, और ये बहुत टेस्टी बनाई है, खा के बता दें। बढ़िया है गाइस, ऐसा हो नहीं सकता जो चीज़ मम्मा बनाए वो खराब बने या फिर गंदे बने, टेस्ट में अजीब से, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू गाइस। सच में आज दोपहर में मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की, वो भी इतनी यम्मी थी, इतनी टेस्टी ऐसा थी। लग नहीं रहा था कि Incoming call from a CCD car identified by Truecaller. सॉरी गाइस, इनके पापा का फ़ोन आ गया था कि आज वो लेट से घर आएंगे वापस, ऑफिस में किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने दोपहर में मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, वो भी इतनी टेस्टी थी। अब मैंने ये बनाया, अल्लाह के हुक्म से मूंग दाल खिचड़ी मैंने खा ली थी, तो मुझे वॉमिट नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र। आज 3 दिन में रोटी खा रही हूँ। तो आज के मील्स मैंने आपको दोनों बता दिए अपने, क्या क्या मैंने खाया, दोपहर का भी और रात का भी। और मुझे अब ऐसा लगता है इस ब्लॉग को मुझे यहीं एंड कर देना चाहिए। और ये था मिनाज का बर्थडे का छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन है, ऐसे कुछ ज़्यादा वाला सेलिब्रेट नहीं करा है, बस थोड़ा से, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई ज़्यादा, बस केक मंगवा दिया था उसके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक, मैं चल ही नहीं पा रही, मैं थोड़ा भी चल रही हूँ ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ये खाना भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, ज़्यादा चीज़ें मैंने बैठ के ही करी हैं। तो बस यही था,
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये छोटा सा और प्यारा सा क्यूट सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं करूँ अच्छा आप करोगे, अच्छा चलिए अफू कर एंडिंग आज हमारी अल्फिया करेंगे। करिए अफू जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे लिए भी दुआ करें। अरे वाह, देखा जी। तो प्लीज़ अल्फिया के लिए इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहें। और आगे भी शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को, ताकि मेरा जो चैनल है ना 10,000 सब्सक्राइबर का वो पूरा हो। टारगेट पूरा ही नहीं हो पा रहा। 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, क्या करा है मैंने 5 साल में यूट्यूब में? कुछ भी नहीं करा। 10,000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाई हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने प्यार बहुत पाया है यूट्यूब पे, कुछ कराओ ना कराओ हो, प्यार मिला है मुझे। थैंक यू सो मच गाइस उस प्यार के लिए। आगे भी ऐसे ही प्यार बरकरार रखिएगा। चलो जी अब मैं रख रही हूँ, बस अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।